नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, अगर 2025 के अंतर्गत आप अपने घर पर एक 5 किलोवाट का कंप्लीट सोलर सिस्टम लगाना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि उस सोलर सिस्टम की कीमत क्या रहने वाली है। इसके साथ ही कौन सा सोलर सिस्टम आपके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं बहुत ही डिटेल के साथ बताने वाला हूँ कि अगर हम लोग अपने सोलर सिस्टम में सोलर पैनल्स लगाते हैं तो कितने नंबर ऑफ सोलर पैनल्स की ज़रूरत पड़ेगी, इसकी क्या कॉस्टिंग आएगी, कितने यूनिट की जनरेशन करके देंगे, कौन सा इन्वर्टर बेस्ट रहेगा, नंबर ऑफ जो बैटरीज रहने वाली हैं वो बैटरीज कितनी रहेंगी और कितनी देर लोड चला पाएंगी। ये वीडियो नॉलेज से भरा हुआ होने वाला है और एकदम पारदर्शी वीडियो होगा, जिससे आपको हर एक चीज़ पॉइंट टू पॉइंट समझ में आएगी। तो आप धैर्य के साथ ये वीडियो देखें और सोलर के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्राप्त करें। तो चलिए दोस्तों, एक-एक करके हम आपको पूरा डिटेल के साथ ये वीडियो में डिस्क्राइब करते हैं। दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि हमें जो सोलर सिस्टम है 5 किलोवाट वाला, वो कब लगाना चाहिए? तो इसका सीधा-सीधा उत्तर है कि अगर जो हमारा लोड है, क्योंकि लोड ही डिसाइड करता है कि हमें कितने किलोवाट का सोलर सिस्टम चाहिए। तो आपका जो लोड है, उसमें अगर आपके घर पर एक एसी चलना है, 1.5 टन का, 1.5 टन का आपका एसी चलना है, इसके साथ या आप गीज़र चलाते हैं या आपके घर पर समरसेबल का लोड है और ऐसे विभिन्न हैवी लोड्स, जो हैवी लोड्स 2 किलोवाट या 3 किलोवाट तक का लोड हमारा लेते हैं, पावर कंजम्पशन करते हैं, तो हमारे लिए 5 किलोवाट का एक सिस्टम बेस्ट रहता है। इसके साथ ही अगर आपके 10 या 12 फैन चलने हैं, इसके साथ फ्रिज चलना है, तो भी हमारे लिए ये एक बेस्ट सिस्टम होता है। तो 2025 में अगर आप ये सिस्टम लगवा रहे हैं, तो आपको 5 किलोवाट का सिस्टम इन्हीं रिक्वायरमेंट की बेस पर लगाना चाहिए। तो अब बात करते हैं कि कितना खर्च आएगा और क्या-क्या एक्सेसरीज़ हमें इसमें लगने वाली हैं। तो किसी भी जो सोलर सिस्टम होता है, उसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है हमारा ये सोलर पैनल। क्योंकि सोलर पैनल डिसाइड करता है कि हम जो यूनिट का जनरेशन करेंगे, वो यूनिट का जनरेशन क्या रहने वाला है। तो सोलर पैनल के अंतर्गत जो आपको टेक्नोलॉजीज़ देखने को मिलेंगी, वो आज की डेट में आपको 2 टाइप की टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है, जिसमें आपका हाफ कट बाइफेशियल सोलर पैनल आता है और इसके साथ ही आपको एक टॉपकॉन टेक्नोलॉजी का सोलर पैनल भी देखने को मिलता है। 2024 तक तो ये पैनल बहुत ज़्यादा पॉपुलर था, पर 24 की अंत के टाइम हमें टॉपकॉन देखने को मिल गया था। अब इन दोनों पैनल में अंतर क्या है? तो बेसिक अंतर ये है कि आपको हाफ कट सोलर पैनल है, इस पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको 25 साल की वारंटी मिलेगी। वहीं अगर आप टॉपकॉन की बात करें, तो 30 साल की आपकी वारंटी मिलेगी। इसका रीज़न ये है कि टॉपकॉन सेल के अंदर जो एन टाइप टॉपकॉन सेल है, इसके बारे में मैंने पूरा डिटेल के साथ वीडियो बनाया हुआ है, तो अगर डिटेल से जानना चाहते हैं, तो आप हमारा एन टाइप वाला वीडियो देख सकते हैं। तो मैं नॉर्मल बता देता हूँ कि जो इसमें डिग्रेडेशन रेट है, वो डिग्रेडेशन रेट हमारा काफ़ी ज़्यादा कम है कंपेयर टू हमारे हाफ कट के। तो आपको आज की डेट में टॉपकॉन टेक्नोलॉजी की तरफ जाना चाहिए। सभी बड़ी कंपनियाँ यूटीएल से लेकर अडानी तक, वारी तक सभी आपको टॉपकॉन पैनल यहाँ पर ऑफ़र करती हैं। इस पैनल में आपको वेरिएशन भी मिल जाएँगे, 500 वाट से लेकर आपको 550, 535 और 650 वाट तक का आपको सोलर पैनल मिल जाएगा। तो अगर हम एक 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगा रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ेगी 5000 वाट के सोलर पैनल्स की। तो ऐसे में अगर हम 500 वाट के सोलर पैनल एक चुनते हैं, तो यहाँ पर हमें नंबर ऑफ 10 नॉस लगाने पड़ेंगे सोलर पैनल्स के, जो कि हमारा टोटल पूरा 5 किलोवाट का हो जाएगा। अब कॉस्टिंग क्या आएगी? क्योंकि हमने पैनल के बारे में जान लिया, अब बात करते हैं दोस्तों कॉस्टिंग की। तो अगर मार्केट रेट की बात करें, आज के करंट मार्केट रेट की बात करें, तो दोस्तों मार्केट रेट में तो सोलर पैनल आपको ₹14 पर वाट के हिसाब से मिल जाएगा और ये जाएगा ₹20 पर वाट के हिसाब से। अब ये वाट डिफरेंस कहाँ पर है? वो इस वजह से है कि अगर आप कितना नंबर ऑफ पैनल ले रहे हैं, अगर आप हाई क्वांटिटी में पैनल ले रहे हैं, नंबर ऑफ पैनल ज़्यादा ले रहे हैं, तो आपको ये रेट भी मिल जाएगा। पर अगर हमें 10, 15 या 20 पैनल लेने हैं, तो हमें अप्रॉक्सिमेटली 18 से ₹20 का चार्ज पड़ेगा जाके। तो 1 किलोवाट का अगर टॉपकॉन की बात करें तो ₹20,000 का खर्च हमारा 1 किलोवाट का आएगा और हमारा 5 किलोवाट का सोलर पैनल है, तो ₹1,00,000 का आपका जो सोलर पैनल का खर्च है, वो आने वाला है। अब ₹1,00,000 हम इन्वेस्ट कर दिया, तो सवाल ये है कि कितने यूनिट की जनरेशन मिलेगी? तो दोस्तों कंपनियाँ कुछ भी बोलें, 6 यूनिट बनाकर देगा, 8 यूनिट बनाकर देगा, पर जो ग्राउंड रियलिटी है वो यही है कि आपको 5 यूनिट ऑन एवरेज यहाँ पर जनरेशन देखने को मिल जाएगी और 6 यूनिट तक ये जनरेशन चली जाती है जब अच्छी धूप हो। तो अगर हम 5 किलोवाट का सोलर पैनल लगाएँगे तो आपको 25 यूनिट से लेकर 30 यूनिट तक का यहाँ पर पावर जनरेशन देखने को
मिलेगा। अब हमें यहाँ पर देखने को तो ऐसा लग रहा है कि 25 यूनिट का जनरेशन हमारा बहुत है, पर ये वीडियो आप अंत तक देख कर जाइएगा दोस्तों, हर एक पॉइंट मैं आपको क्लियर यहाँ पर करने वाला हूँ कि 25 यूनिट तो जनरेट कर लेते हैं, उसके बाद ये डिस्ट्रीब्यूट कैसे होता है। अब ये तो बात हो गई हमारा सोलर पैनल की, जिसका प्राइस हमने यहाँ पर डिसाइड कर लिया, और जो प्राइस हमारा निकल कर आया, एक इसी के ऊपर लिख लेते हैं हम लोग, 1,00,000 रुपए हमारा सोलर पैनल की कॉस्टिंग आई 5 किलो वाट की। अब दूसरा सवाल आता है कि अब हमें जो इसमें इन्वर्टर है, वो इन्वर्टर कौन सा लगाना है और कितना लोड उठाकर चला पाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर भी आपको मार्केट में 2 टाइप के इन्वर्टर देखने को मिलेंगे। एक मिलेगा आपको कंप्लीट 5 किलोवाट का इन्वर्टर, और एक मिलेगा 5 केवीए का इन्वर्टर, जिसमें हमारे दुकानदार कई भाई होते हैं 5 केवीए को ही 5 किलोवाट बोल देते हैं। पर दोनों के अंतर्गत आपका जो लोड उठाने की कैपेसिटी है, वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस रहेगी। अगर आप पूरा 5 किलोवाट का इन्वर्टर ले रहे हैं जिसमें केवीए नहीं लगा है, तो वो इन्वर्टर आपका 5000 वाट का लोड लिफ्ट कराने की क्षमता रखेगा। पर अगर आप 5 केवीए का इन्वर्टर ले रहे हैं, तो ये आपका 3500 वाट तक का लोड उठाने की क्षमता रखेगा। तो ये आप ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आपका कितना लोड चलाने की क्षमता चाहिए। अगर आपका 3500 वाट तक का लोड आ रहा है, तो आप केवीए की तरफ जा सकते हैं, वरना आप प्योर 5 किलोवाट का इन्वर्टर प्रेफ़र करें। अब इस 5 किलोवाट के इन्वर्टर में आपको डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ मिल जाती हैं, जिसमें आपकी एक पीडब्ल्यूएम पल्स विद मॉड्यूलेशन और एक एमपीपीटी, ये 2 टेक्नोलॉजी होती हैं। अब पीडब्ल्यूएम एक बहुत ही आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है। मैं एकदम क्लियर बोल दूँ, और कंपनियाँ अब भी इस टेक्नोलॉजी को बेच रही हैं। आपको पीडब्ल्यूएम टेक्नोलॉजी की तरफ बिल्कुल भी किसी भी हालत में नहीं जाना है, जबकि ये इन्वर्टर आपको काफ़ी ज़्यादा सस्ता मिल जाएगा। सस्ता कितना कि आपको 25,000 रुपए तक में आपको पीडब्ल्यूएम टेक्नोलॉजी का इन्वर्टर मिल जाएगा। पर मेरी रिकमेंडेशन है कि आप इसकी तरफ बिल्कुल भी मत जाएँ। आपको जाना है प्योर एमपीपीटी टेक्नोलॉजी की तरफ। एमपीपीटी टेक्नोलॉजी मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग पर काम करती है, और बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, जिससे जो हमारा पावर लॉस है, वो पावर लॉस हमारा रिड्यूस हो जाता है। तो आप एमपीपीटी की तरफ जाएंगे। अब अगर आप 5 किलोवाट का एक अच्छा इन्वर्टर लगा रहे हैं, तो इसके अंतर्गत आपको 5000 से लेकर 6500 वाट तक का पैनल सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो अगर आप स्टार्टिंग में लगाना चाहते हैं, तो 5 किलोवाट या 5000 वाट के पैनल आपके लिए स्पेसिफिक रहने वाले हैं। अब इसका प्राइस क्या रहेगा? दोस्तों, प्राइस का वेरिएशन आपको ज़्यादा नहीं देखने को मिलेगा एमपीपीटी के अंतर्गत। आप यहाँ पर 10,000 रुपए पर किलोवाट का एक प्राइस रेंज लेकर चल सकते हैं। मोस्टली कंपनियों के इन्वर्टर इसी रेंज में आ जाते हैं। तो एक अच्छा 5 किलोवाट का इन्वर्टर आपको 50,000 रुपए के अंतर्गत मिल जाएगा, जो आपका 5,000 वाट तक का लोड उठा लेगा। और अगर आप किलोवाट के जा रहे हैं, तो आप 2 एसी तक का लोड इस इन्वर्टर पर चला सकते हैं, जो 5 किलोवाट का होगा। तो यहाँ पर हमने 2 चीज़ों के प्राइस निकाल लिए कि ये हमारा 50,000 रुपए का इन्वर्टर हो गया। अब इन्वर्टर तो हमने ले लिया, सोलर पैनल ले लिया, मतलब 1,50,000 का खर्च कर दिया। अब इसके बाद हमें क्या चाहिए? अब इसके बाद हमें चाहिए, क्योंकि हम ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ेगी बैटरीज़ की। अब बैटरी कौन-सी? दोस्तों, बैटरी यहाँ पर हम लगाएँगे, 2 ऑप्शन हो जाएँगे बैटरी के। पहला ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों कि या तो हम टार ट्यूबलर की तरफ चले जाएँ, या तो हम चले जाएँ लिथियम की तरफ। लिथियम के अंतर्गत आपको थोड़ा मेंटेनेंस कम हो जाएगा, और जो एरिया का कवरेज है, वो कवरेज रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लिथियम बैटरी आपको वोल्ट के हिसाब से मिल जाएगी, 24 वोल्ट, 48 वोल्ट, 12 वोल्ट, और नंबर ऑफ बैटरी सिर्फ आपकी एक रहेगी। पर इसके लिए आपको काफ़ी हायर बजट इन्वेस्ट करना होगा। पर अगर आप टार ट्यूबलर की तरफ जाना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो हमारी टार ट्यूबलर बैटरी आती है, ये 12 वोल्ट के अंतर्गत आती हैं। और ऐसे में जो हमारे 5 किलोवाट का जो सिस्टम होता है, वो हमारा या तो 48 वोल्ट के अंतर्गत आएगा, या हमारा आएगा ये 96 वोल्ट के अंतर्गत। अब इसका मतलब क्या हुआ, एक बैटरी हमारी 12 वोल्ट की है, तो जब हम इसे 12 भाग देंगे, तो नंबर ऑफ बैटरी 8 की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर हम यहाँ पर इस पर 48 में 12 भाग देंगे, तो यहाँ पर नंबर ऑफ बैटरी जो हमारी लगेंगी जाके, वो लगेंगी जाके दोस्तों सिर्फ 4 बैटरी। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पर इसका सिलेक्शन कर सकते हैं। अब ये 4 बैटरी हैं, तो अब अगर हम यहाँ पर 150 एच की बैटरी लगा रहे हैं, देखिए सबसे बड़ा सवाल यही है। 150 एच की अगर हम बैटरी लगा रहे हैं और 12 वोल्ट की है, तो इसको देखिए मैं आपको कैलकुलेट करके बता देता हूँ कि कितना पावर लेगी। तो अगर हम इसको इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, इसे कट जाएगा, 12 पंचे 60, और 12 एकम 12 6 18, करीब 1800
वाट हमारे एक बैटरी के अंतर्गत स्टोर होता है जाके। तो मतलब आप ये मानिएगा एक बैटरी हमारी नियर अबाउट 2 यूनिट का पावर कंजप्शन लेगी। तो जो हम 25 से लेकर 30 यूनिट तक जनरेट कर रहे हैं, उसमें हम 2 यूनिट मतलब 8 यूनिट 4 बैटरी का लगाए हैं, तो वो हमारी बैटरी के अंदर स्टोर होने वाले हैं। तो जो बचेगा वो हम उसको यूटिलाइज़ कर पाएँगे और उसमें कुछ पावर लॉसेस भी होंगे। वो बहुत ज़्यादा डिटेल और डीप में चला जाएगा, इस वजह से हम उधर पावर लॉसेस का पे कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं। मैंने सारी डिटेल कैलकुलेशन आपको अपने वीडियोज़ के माध्यम से बताई हुई है। तो दोस्तों यहाँ पर ये बात हो गई। अब 4 बैटरी ले रहे हैं तो बैटरी की कॉस्टिंग क्या आएगी? तो बैटरी की कॉस्टिंग अगर आज की मार्केट की बात के हिसाब से करें, तो अगर आप 12 वोल्ट की 150 से लेकर 165 एएच तक की बैटरी ले रहे हैं, तो जो इस बैटरी की कॉस्टिंग है दोस्तों आपको 12,000 रुपए से लेकर करीब साढ़े 13,000 रुपए तक की बैटरी की कॉस्टिंग मिल जाएगी। वो एएच पर डिपेंड करेगा। आप सोलर पर अगर पूरे 5 किलोवाट के पैनल लगा रहे हैं तो मेरा मानना यही है कि आपको 200 एएच से बिलो नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो बैकअप है वो नाइट के टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि डे के टाइम तो सोलर नहीं मिलेगा। नाइट के टाइम सॉरी डे के टाइम आपको सोलर मिलेगा, नाइट के टाइम सोलर नहीं मिलेगा। ऐसे में अगर जितना बड़ा आपका एएच का बैंक होगा आपको उतना ज़्यादा आउटपुट यहाँ पर मिलेगा जाके। जो 200 एच की बैटरी है उसकी कीमत आपको करीब 15,500 से लेकर 17,000 रुपए तक की मार्केट में आपको देखने को मिल रही है। पर 99.99% बोलूँ या 90% बोलूँ लोग, तो वो 12 वोल्ट में 150 एच की बैटरी प्रेफ़र करते हैं। ज़्यादातर सोलर के अंदर और वेंडर भी उनको यही बैटरी देने का काम करते हैं। तो इसी की प्राइस कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें करीब 12,000 रुपए की एक बैटरी पड़ेगी जाके, तो नंबर ऑफ 4 बैटरी हमारी 48,000 रुपए की पड़ेंगी जाके। तो 3 चीज़ों का कैलकुलेशन हो गया, तो हम इसको एक रॉ अमाउंट में 50,000 रुपए ही लेकर चल रहे हैं। तो जो सोलर के 3 मेन कंपोनेंट हैं, सोलर पैनल, सोलर इन्वर्टर और बैटरी, इनकी कॉस्टिंग हमारे 5 किलोवाट के कंप्लीट सिस्टम की बैठेगी जाके 2 लाख रुपए। पर यहाँ पर ये वीडियो समाप्त नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी इसमें आपको एक अच्छा खासा अमाउंट और इन्वेस्ट करना है। कैसे इन्वेस्ट करना है? वो होगा बीओएस, जिसको हम लोग कहते हैं बैलेंस ऑफ सिस्टम। अब बैलेंस ऑफ सिस्टम है क्या? बैलेंस ऑफ सिस्टम दोस्तों ये चीज़ है जिसके अंदर मान लीजिए हमने यहाँ पर जो सोलर पैनल लिए हैं, अब हमें इसको माउंट करने के लिए इस स्ट्रक्चर की भी ज़रूरत होगी, क्योंकि ये सोलर पैनल की 1 मीटर बाई 2 मीटर की लंबाई है। तो ऐसे में अगर हम 10 पैनल लगा रहे हैं तो ऐसे ज़मीन में ये छत पर नहीं बिछा सकते, तो हमें उसके लिए एक अच्छे स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ेगी। स्ट्रक्चर हमारा जीआई, जिसको गैल्वेनाइज्ड आयरन कहते हैं, या आप नॉर्मल आयरन का स्ट्रक्चर ले सकते हैं। पर सोलर पैनल 30 साल वारंटी है, उनको डैमेज की वारंटी नहीं होती, उनकी परफॉर्मेंस होती है, तो हमें उनको डैमेज होने से बचाना है। तो ऐसे में जीआई में जाएँगे जिससे हमारी रस्टिंग की प्रॉब्लम नहीं आती है, तो आगे चल के हमारे पेंच और ये चीज़ें खराब नहीं होती हैं। इसके अलावा हमें वायर की ज़रूरत पड़ेगी। बड़ा सिस्टम है तो एमसी4 कनेक्टर्स नंबर ऑफ लगेंगे जाके, क्योंकि कई पैनल्स हैं। इसके साथ ही एसी-डीबी जो एसी से प्रोटेक्शन देगा, डीसी-डीबी जो डीसी से प्रोटेक्शन देगा, एलए मतलब लाइटिंग अरेस्टर, अगर कभी आसमानी बिजली गिरती है तो उससे हमारे पैनल को बचाएगा। अर्थिंग बहुत ज़रूरी है, पैनल की भी अर्थिंग, अगर बिजली गिरती है अर्थिंग ज़मीन में जाएगी। इसके अलावा 3 अर्थिंग करके आपको मिल जाती हैं अगर आप 3 अर्थिंग करवाते हैं। वैसे ऑन ऑफ ग्रिड में लोग 2 अर्थिंग करवाते हैं, ऑन ग्रिड के अंदर 3 अर्थिंग की जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको बीओएस के अंतर्गत इन्वॉल्व करनी है। अगर आप इनका अलग-अलग कॉस्टिंग करेंगे तो भी आपको अप्रॉक्सिमेटली सेम पड़ेगा जाके। हाँ, और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, इसकी जो इंस्टॉलेशन कॉस्ट होगी, क्योंकि इतना बड़ा सिस्टम आप स्वयं तो इंस्टॉल नहीं कर सकते, आपको एक्सपर्ट्स बुलाने पड़ेंगे, क्योंकि 3rd फ्लोर, 4th फ्लोर ऐसी जगह में सोलर सिस्टम लगाने पड़ते हैं। तो इंस्टॉलर टीम भी आपसे चार्ज करेगी जाके। और आज की डेट में आपको इंस्टॉलर टीम भी ईज़िली मिल जाती है जाके, जहाँ से आप सामान लेके वहाँ से आपको इंस्टॉलर टीम मिल जाएगी। जो आपका बीओएस में लगने वाला जो कंप्लीट मटेरियल है, वो कंप्लीट मटेरियल आपको वो प्रोवाइड कराएँगे, जिसमें स्ट्रक्चर, वायर, एमसी4 कनेक्टर, एलए, अर्थिंग, इंस्टॉलेशन, एवरीथिंग, और आपका सिस्टम प्रॉपर ढंग से चढ़ा के इंस्टॉल करके आरसीसी से जाम करके देंगे। अब इनकी कॉस्टिंग भी थोड़ी-सी आपको हाई लग सकती है, पर एक्चुअल में देखा जाए जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये बिल्कुल भी हाई नहीं होगी। यहाँ पर आपको इंस्टॉलेशन टीम ₹10 से लेकर ₹15 पर वाट के हिसाब से इंस्टॉल करने को मिल जाएगी। तो अगर हम 5 किलोवाट का सिस्टम लगा रहे हैं, मतलब 5000 वाट का सिस्टम लगा रहे हैं, तो अगर आपका फर्स्ट फ्लोर है या सेकंड फ्लोर है तो 10 से 12 रुपए के चार्ज करते हैं। तो ₹10 के हिसाब से भी हम जोड़ लें तो यहाँ पर आपको करीब 50,000 रुपए का इंस्टॉलिंग टीम का खर्चा पड़ेगा। और अगर थर्ड फ्लोर या उससे ज़्यादा है
तो यहाँ पर आप 15 रुपये जोड़ कर चल सकते हैं। करीब आपको 75,000 रुपये का इंस्टॉलिंग का खर्चा आएगा, जिसके अंदर वो आपको काफ़ी चीज़ें भी मुहैया कराएँगे। ये सिर्फ इंस्टॉलेशन का चार्ज नहीं है। तो टोटल अमाउंट आपका करीब एक 5 किलोवाट का जो सोलर सिस्टम है, उसकी कीमत आपको 2,75,000 रुपये पड़ेगी जाके, जब आप टाल ट्यूबलर बैटरी के साथ अपने सिस्टम को दोस्तों इंस्टॉल करेंगे, 2,75,000 रुपये। पर अगर आप यही सिस्टम लिथियम के साथ चाह रहे हैं, तो लिथियम की जहाँ अगर हम 5 किलोवाट की पर आवर की बैटरी की बात करें, तो ये बैटरी की कॉस्टिंग आपको एक अच्छी बैटरी की कीमत 1 लाख पड़ेगी जाके। तो वहीं पर आपको ये सिस्टम अप्रॉक्सिमेटली 3.25 लाख के नियर अबाउट पड़ेगा जाके। पर यहाँ पर आपको नो मेंटेनेंस लगेगा जाके। लिथियम की आपको वारंटी तो 3 साल मिलती है, पर इंडिया के अंदर एक चीज़ है कि वो वारंटी तक की बैटरियाँ चलती हैं। वैसे लिथियम की लाइफ आपकी 10 से 15 साल बैटरी की होती है, अगर उसमें अच्छे सेल का उपयोग किया गया है तो। वरना ये सब आपको लोग बैटरी बेचते हैं, लोकल वेंडर हैं, और ये आपको ऐसे ही खराब बैटरियाँ लगा देते हैं। तो इस वजह से अभी भी इंडियन मार्केट इतना ग्रोथ नहीं हुआ है जहाँ पर हमें प्रॉपर एक बेस्ट लिथियम बैटरी मिल सके। तो दोस्तों, अब आई थिंक आपको जो आपके सवाल थे मैंने पूरे इस वीडियो के अंतर्गत कवर किए हैं। और ऐसे में एक सवाल और रहता है लोगों का कि अब हम इस पर लोड कितनी देर चला पाएँगे? तो दोस्तों आप ये देखिएगा, जैसे आपकी एक बैटरी है जो कि जिसका हमने निकाला था करीब 1800 वाट का एक बैटरी के अंदर स्टोरेज जाता है। पर जो लिथियम बैटरी है वो हमारी 70% पर काम करती है। मतलब ये हमें 100 लेगी और रिवर्ट में 70% आउटपुट देगी, बाकी ये 30% इनके अंदर रिजर्व स्टॉक रहेगा। तो इसको इसको जब काट देंगे और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप ये मानकर चल सकते हैं 1200 से लेकर 1400 वाट, मतलब 1.5 यूनिट के अप्रॉक्स आप इससे आउटपुट वापस ले सकते हैं। तो आपने 4 बैटरियाँ लगाई हैं तो 6 यूनिट तक का आप इससे आउटपुट ले सकते हैं। ऐसे में अगर 1.5 टन की एसी की बात करें तो आप 2 से 3 घंटे इस पर एसी चला सकते हैं। उसके बाद आपकी बैटरियाँ ड्रेन हो जाएँगी 150 से तक की, और उसके बाद घर के जो बाकी लोड हैं, जैसे फ़ैन है चलना है, 1-2 फ़ैन चलने हैं, लाइट जलनी है, तो वो सारे लोड आप इस पर तब भी चला सकते हैं। तो ये तो है पूरा ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम का पूरी कॉस्टिंग 2025 के हिसाब से। तो अगर आप बेस्ट सिस्टम लगाना चाहते हैं तो कंपनी कोई भी चुन सकते हैं जो आपके लोकल एरिया में सर्विस अच्छी दे, वेंडर अच्छा चुने, जिससे आप अपने लिए एक प्रॉपर एक सही सिस्टम लगा पाएँ। तो आई होप आपको आज का जो ये वीडियो था ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए थे तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ।